उधर रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में बैठक लेंगे। अलग अलग विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक होगी। सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज अलग अलग विभागों की बैठक है, जिसमें सभी विभागों के जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। योजनाओं की जानकारी देंगे कि जो भी योजनाएं उनके विभागों की चल रही हैं, उन योजनाओं में क्या स्टेटस है, क्या प्रगति हुई है, अब तक किस स्टेज तक वो योजनाएं पहुंची हैं। इन सभी विषयों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन सभी मंत्रालयों की ये बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता लक्षिका साहू जुड़ रही हैं। लक्षिका, आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक लेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्या अहम बातें आपके पास इस खबर को लेकर, बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए आज राजधानी रायपुर में ही रहने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उनका अन्य कोई भी कार्यक्रम नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय में अपने विभागों की बैठक लेने वाले हैं। देखिए मंत्रालय के महानदी भवन में लगभग 2:30 बजे उनकी बैठक ये शुरू होगी और लगभग 2 बजे तक के 2.5 घंटे तक यानी 5:30 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। इसमें सबसे अहम ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का है और इस वक्त युक्तियुक्तिकरण का बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन युक्तियुक्तिकरण का विरोध शिक्षक जो संगठन है वो बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इसके अलावा जो काउंसलिंग की जा रही है, जो युक्तियुक्तिकरण किया गया, समायोजन किया गया, उसके बाद फिर जो काउंसलिंग की गई, उसमें कई सारे आरोप शिक्षक जो है वो लगा रहे हैं कि काउंसलिंग में पर्याप्त समय नहीं दिया गया, या फिर जो अधिकारी है शिक्षा के ब्लॉक स्तर के या जिला स्तर के अधिकारी, उनके ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी जो इस प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए जो याचिका दायर की गई है। तो देखिए इस फैसला तो सरकार ने ले लिया है, लेकिन इसमें आ रही समस्याओं को लेकर के आज जो है इस बैठक में चर्चा हो सकती है। एक समीक्षात्मक बैठक हो सकती है, ये कहा जा सकता है, और अधिकारियों से समझा जा सकता है कि किस तरीके से समस्या आ रही है, कौन कौन से जिलों में सबसे अधिक ऐसे केसेस है जहाँ पे शिक्षक विरोध कर रहे हैं। हमने रायपुर में बीते दिनों एक खबर भी बनाई थी जिसमें बताया जा रहा था कि लिस्ट बार बार बदली जा रही है। जो शहरी क्षेत्र है वहां पर खाली पदों को दर्शाया नहीं जा रहा है। तो इस तरीके की कई समस्या आ रही है। इस पर एक समीक्षात्मक बैठक जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज लेते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ही आता है, और इस वक्त प्रदेश में बिजली की बड़ी समस्या चल रही है और विपक्ष भी अब बिजली गुल को लेकर के काफी जो है मुद्दा बना रही है। तो देखिए बिजली की समस्या को लेकर भी हो सकता है कि सीएम विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर सके कि क्या समस्या आ रही है और क्यों जो है पर्याप्त बिजली लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में हमने देखा कि काफी शिकायतें आई। दिन भर में कई बार जो है बत्ती गुल रही, वो भी घंटों भर। हमने देखा कि सोशल मीडिया में भी लोग खुलकर इस बात को लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सरकार सजग नजर आ रही है, और आज जो है ये कहा जा सकता है कि इन 2 विषयों पर जो है अहम चर्चा हो सकती है और विभागों को, अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जा सकते हैं। जी ठीक है लक्षिका, आप इस विशेष बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में 16 जुलाई से किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता होने वाली है। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हजारों प्रतियोगी शामिल होंगे। 32 टीमों से 1200 खिलाड़ी और प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में कंपटीशन में शामिल होंगे। ये प्रतियोगिता रायपुर के इंडोर स्टेडियम में होगी, और जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष छगन लाल मुंदड़ा ने कहा है कि जुलाई महीने में होने वाले सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होगा। राज्य के किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों में आगमन को लेकर खासा उत्साह है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे और 20 जुलाई को समापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। छत्तीसगढ़ के किक बॉक्सिंग खिलाड़ी आदरणीय संतोष अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में, छगन मुंडा जी के नेतृत्व में लगातार अच्छा कर रहे हैं। पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें हमारी टीम टॉप 5 में रहती है, और जो भी खिलाड़ी विन करते हैं उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा जाता है चैंपियनशिप में फेडरेशन के द्वारा। इसके अलावा राज्य शासन ने जो खेल अलंकरण की शुरुआत जो लास्ट ईयर की है, पिछले वर्ष 66 खिलाड़ियों को खेल अंकुर, खेल गौरव, खेल शिखर से पुरस्कृत किया गया।
2 हमारे होनहार खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव अलंकरण से पुरस्कृत किया गया था। और जहां तक जो संख्यात्मक जानकारी मेरे पास है, मोटी मोटी इस वर्ष भी 100 से अधिक बच्चों को हमारे अलंकरण मिलने का दारोमदार है। और इस प्रोत्साहन से निश्चित तौर पे आने वाली प्रतियोगिता में भी राज्य के बच्चे अच्छा करेंगे और आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेलेक्ट होकर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। समीक्षात्मक ढंग से जो हमारे जो रेफरीज हैं, क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर्स, वो इस पूरे आयोजन को कंडक्ट कराएंगे। कहीं पे कोई भी ऐसी चूक की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में 16 जुलाई से बॉक्सिंग किक प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है और बड़े स्तर पे होगा। करीब अलग अलग जो राज्य है वहाँ से भी टीमें आएंगी। किस तरीके का मैच पूरा होने वाला है? दिनांक 16 से 20 जुलाई रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है और यह दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन इस शहर में और इस प्रदेश में होगा। और इसको लेकर जो तैयारियां यहाँ पर किस तरह से चल रही हैं, आयोजन समिति की बैठक के लिए कल मैं यहाँ आया था और वो आयोजन समिति की बैठक के साथ मैंने चर्चा की है यहाँ पर और विजिट भी की है स्टेडियम में और जगह पर कहाँ पर खिलाड़ी रुकेंगे उसकी रूपरेखा पूरी तरह से आयोजन समिति ने तैयार कर ली है। और हमें पूरी उम्मीद है कि रायपुर में यह एक अच्छा इवेंट होगा स्पोर्ट्स का, खेल का। और यहाँ का जो प्रशासन है, सरकार है, इनका भी पूरा सहयोग हमें मिलेगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इस राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पूरे देश के 32 राज्यों के लगभग 1300 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। और जो खिलाड़ी यहाँ आएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे। कुछ खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किया है और वहाँ से पदक जीत कर आए हैं। और इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल हासिल करेगा वो इसी वर्ष नवंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हमारी आबू धाबी में होने वाली है उसमें वो क्वालिफाई करेगा। तो यह प्रतियोगिता पूरे देश के लिए, देश के किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीनियर वर्ग में होगी और यहाँ से हम एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टीम तैयार करेंगे। और इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी निर्णायक की भूमिका में होंगे। हमारे क्वालिफाइड रेफरी, कोचेस, उनको साथ लेकर इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन हम इस शहर में करने वाले हैं। और ये जो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन है, वर्ष 2021 में खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है और वर्ल्ड की एकमात्र बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी से रिकॉग्नाइज्ड है, जो यहाँ देश में इस खेल का प्रतिनिधित्व करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन श्री छगन मुंदड़ा जी के नेतृत्व में इस प्रतियोगिता का हम यहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजन करेंगे। और जितने भी हमारे और साथी हैं वो सभी इसमें पूरा सहयोग करेंगे, जिससे यह प्रतियोगिता और यहाँ आने वाले अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी एक सुनहरी बेहतरीन यादें लेकर आपके रायपुर शहर से जाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि यह प्रतियोगिता सफलतापूर्वक यहाँ संचालित होगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में कहाँ ये मैच होगा, कौन कौन से राज्यों से जो खिलाड़ी हैं वो आएंगे और कितने दिनों का होगा, कौन सी जगह का चयन किया गया, मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन शामिल होगा? वाको किक बॉक्सिंग एसोसिएशन हमारा राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था है। और पहले भी हम 2017 में यहाँ नेशनल करवाए हुए हैं, जिसमें 24 राज्यों के करीब 1800 खिलाड़ी भाग लिए थे। उस समय जूनियर सीनियर दोनों था। इस बार खाली सीनियर खिलाड़ियों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी करेंगे और समापन हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के माननीय विष्णुदेव साय जी करेंगे। और खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, इन सब से हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं और जैसे उनका समय वो देंगे उस हिसाब से प्रत्येक दिन पुरस्कार वितरण होगा, सब होगा। पूरी सरकार से हमारी उम्मीद है कि अधिकतर मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जितने अधिकारी हैं, जो खेल अधिकारी हैं, उन सब से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पर नेशनल गेम भी होते रहे हैं और भी ऐसे कुछ योजनाएं आप लोगों ने बनाई होंगी। इनाम के रूप में क्या रहेगा शुरू? हमारे यहाँ पर प्रदेश स्तर का कार्यक्रम तो आयोजित होते रहता है। इनाम में जो भी जानकारी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको देंगे, किस प्रकार से पुरस्कार वितरण किया जाता है, क्या किया जाता है करके, उसकी पूरी जानकारी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ले लीजिए। हमारे तारकेश मिश्रा जी हैं, ये छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं, आकाश सिंह सचिव हैं और ये पूरे कार्यक्रम इन्हीं की देख रेख में पूरा यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए ये सभी आयोजक हैं छगन मुंदड़ा, प्रमुख लोग जो हैं 16 जुलाई से
रायपुर के इंडोर स्टेडियम में यह गेम होगा और 20 जुलाई तक होगा। देश के अलग अलग राज्यों से जो खिलाड़ी हैं, करीब 1300 से 1500 की संख्या में ये खिलाड़ी पहुंचेंगे और काफ़ी बड़े स्तर में ये गेम होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जैसे तमाम जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन लेखराम देवांगन के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 21 छत्तीसगढ़।